बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। एकादश अध्याय में हमारा बकासुर का वध प्रसंग चला था। द्वादश अध्याय में अघासुर का उद्धार प्रसंग को बताएंगे, ठीक है ना। श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? चिद्वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधय शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरि। तो श्री सुखदेव जी कह रहे, सुखोवाच है ना, सुखदेव जी कह रहे, क्या कह रहे? क्वचित कभी एक दिन, एक बार हरि श्री कृष्ण वन आसाय, वन में आसाय, आसाय मतलब आहार, असो भोजन है। बने आसाय मतलब भोजन करने के लिए, आसाय करने के लिए मनः दधत्, इच्छा प्रकट किया। तब क्या हुआ? इच्छा प्रकट जब किए, भगवान जो इच्छा करते तो वही कार्य हो जाता है कि नहीं। भगवान ने जब इच्छा किया तब प्रातः समुत्थाय, सुबह उठ करके चारुणा, चारु मतलब सुंदर, मनोहारी, श्रृंगारवेण, श्रृंग के राव से, श्रृंगा बजाते थे ना भगवान, श्रृंगा, वो जो भैंस का वो सिंग होता है वही, गाय का सिंग, गाय का सिंग काट देते जो मर जाता है, जब तो काट के तो उसमें एक छोटा सा छेद होता है, नुकीला भाव, नुकीला मतलब बीच में तो उनका हड्डी भरा होगा। नहीं, खोखला रहता है, उनका खोखला रहता है। हाँ, अंदर मांस रहता है। मांस को निकाल दिया तो मरते ही निकल जाता है, खाली जैसे जब निकलता है ना तो मरने के बाद जो पड़ता है उसके बाद लाते हैं। हाँ, मांसपेशी तो अंदर से खत्म हो जाती है, मांस निकाल देते हैं, ऊपर का पेशी मन से सूख जाएगा उसको हो जाता। उसमें एक छेद होता है, श्रृंगी जो बनता है ना, श्रृंगी भी तो ही है, श्रृंगी चमड़ी गाय का बनता है, श्रृंगा भी उसी का ही बनता है, छोटा सा छेद। भगवान यहाँ रखते थे श्रृंगा, लटका श्रृंगा क्या है? श्रृंगरवेण, तो श्रृंगा के द्वारा जो वाद्य के द्वारा वयस्य और वत्सपान, वयस्य मतलब अपने साथ के जो मित्र, और वत्सप मतलब बछड़े, दोनों को प्रबोधयन, क्या किया? उठाया, जगाया अपने साथियों को, और गाय के बछड़ों को दोनों को जगा करके सुबह प्रातः, ठीक है ना, प्रातः समुत्थाय, सुबह उठाने के लिए, चारुणा मनोहारी, श्रृंगरवेण श्रृंग की ध्वनि से, वयस्य और वत्सपान जो अपने
साथी मित्रों को, जब गोचरण करने जाते तो उन मित्रों को, और वत्सप मतलब बछड़ों को, ठीक है ना। प्रबोधयन, क्या क्या सबको बोधन करके मतलब बुलाया। तब वत्सः पुरस्सरः ब्रजात विनिर्गत, ठीक है ना। जो गौ के बछड़े सब क्या किए, ब्रज से निकल के, गोष्ठ से निकल के आ गए। सब निकले अपने अपने ब्रज से, मतलब गोष्ठ से, है ना, गौशाला से सब निकल के आए, ठीक है। अब टीका लिख रहे हैं, टीका तो कोई भूमिका ही बना देगा। द्वादशे सखिभी केली तन्मध्ये घस्य वर्णनम वक्त्रे विंशस्ते कृष्णानु प्रविश्याहं स्तमेधितः, है ना। तो क्या किया, बोले द्वादशे, द्वादश मतलब द्वादश अध्याय में, सखिभिः सखागणों के साथ, केलिहि तन्मध्ये केलिहि, सखिभिः केलिहि, तो उनके साथ केली मतलब लीला वर्णन है, बाल सखाओं के द्वारा लीला वर्णन है। और तन्मध्ये उन लीलाओं के मध्य में अघस्य वर्णनम, अघासुर का जो वध है, उद्धार है, उसका भी वर्णन किया गया है। और वक्त्रे, वक्त्र मतलब मुख में, किसका, अघासुर के मुख में, वक्त्रे अविंस, अविंस मतलब अविसन, है ना। वक्त में, वक्त्रे मतलब मुख में प्रविष्ट करके, ते ते सखाहा, सतोते फिर क्या यदि करेंगे बाद में सौ रहा तो सूत्र लग गया। तथेश्वरम 9 के बाद है ना। हाँ, 9 के बाद में तो है तथोसरा, तथयोसरामः, नहीं है सूत्र, 20 के बाद लगता है और एक 9 के बाद। क्या करता है 9 के बाद रहने से, 9 के बाद तो रहने से क्या आदेश करता है, अनुसार हो जाता है, क्या आदेश करता है, तो राम की पर में तराम रहने से क्या आदेश करता है, 100 बन जाता है। और विष्णु चक्र नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वक्त्रे अभिसंते कृष्ण अनुप्रविश्य, और जब उसके मुख में, तब कृष्ण अनुप्रविश्य, कृष्ण उनके पश्चात उनके साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और तम एधितः वर्णितः, उस विषय में प्रविश्य अहम तमेधितः, ठीक है ना। अहम किसको दे, यहाँ टीकाकार कह रहे, अहम तम एधितः वर्णितम, में उसका वर्णन कर रहा हूँ, ये वर्णन कर, टीकाकार वर्णन, विष्णु संहिता, इस अध्याय में क्या वर्णन कर कोई बताया है, ठीक है ना। अब कह रहे क्वचित दिवसे, एक दिन, वनासाय वन एव प्रात भोजनम कर्तु हरिति, हरिति, ठीक है ना। प्रात भोजनम, आशय मतलब प्रात भोजन कर दिया, ठीक है ना। वनासाय, हाँ, वन को जाना,
वन आसाय, आश्रय। वन आसाय अस भोजने, वन में भोजन करने की इच्छा से, भोजन मतलब प्रातः भोजन करने की इच्छा से वन में। मतलब इसका मतलब पहले वो दोपहर के समय जाते थे, मतलब बाल भोग करके जाते थे। हाँ 9 बजे। एक दिन क्या किया उन्होंने, ले गए सुबह ही लेके चले गए, ठीक है, वहीं खाएंगे। तो क्या किया, जब वहां खाने के लिए ले गए तब वहां कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद में क्या किया भगवान ने, श्रृंगार बजाए। इसका मतलब ये है कि ये जो लीला हुआ था प्रातः काल में हुआ था। प्रातः काल में हुआ था, प्रातः भोजन में, अघासुर लीला। अघासुर वध का लीला। ठीक है ना। तो कह रहे बलदेवस्तु मात्रा जन्मक्ष शांति कस्मा क्या है जन्म अक्ष शांतिक स्नानादि अर्थम गृह एव बलाद रक्षित इति ज्ञेयम। अच्छा, यहाँ एक भाव बता रहे हैं कि उस दिन जो है बलराम जी नहीं गए थे। क्यों? बोले बलराम जी का जन्मदिन था, तो बलराम जी उस दिन नहीं गए। बोले स्नान आदि करके वो गृह में जबरदस्ती उनको छोड़ दिया गया कि तुम आज ही जन्मदिन मनाओ, हम लोग जाओ। बलराम लीला उस में दिन गए नहीं थे, अघासुर लीला में नहीं गए बलराम जी। अच्छा, वो लीला भी नहीं गए हैं, तो ब्रह्मा जी का इसके बाद की ब्रह्मा की लीला ब्रह्म मोहन लीला में। हाँ इसके बाद द्वादश अध्याय में। ठीक है ना, द्वादश अध्याय तो यही है। ठीक है, यही भाव उनको स्पष्ट किया। ठीक है ना, चलिए आगे। तेनीव साकं पृथुका सहस्रश स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। क्या कह रहे हैं? बोले सुसिग्वेत्र विषाणवेणवः, है ना। सु मतलब शोभायमान, सिग सिग बेत्र विषाण, सिक सिक बेत्र मतलब श्री कहाँ है, सिक है ना, ठीक है। सुसिक। सिक सिक बेत्र और सिक बताया, सिक सुसिक। सुसिक है। ये लग रहा है वो सिक्का तो अरे क्या करते हैं ना, जो ले जाते हैं ना भोजन, क्या करते हैं कि डंडे में बांध के बांध देते हैं। ऐसे डंडा होता है ना, ऐसे डंडा होता है ना, यहाँ बांध देते हैं, कपड़े में ही लटका देते हैं, ऐसे सिक्का जैसा ही वो यूं करके चलते हैं, पीछे लटका हुआ रहता है। पहले लेके लोग, हाँ है ना, गांव में हाँ है ना, उसी को ही सिक करके कहा। बोले वो शोभायमान था, सुंदर सिक, अच्छे कपड़े में बांध के लटका दिया उसमें। मतलब वो जो छड़ी होती है, बेत्र मतलब वही डंडा। और विषाण, विषाण मतलब श्रृंगा, विषाण मतलब बांस, बांस का वेणु। हाँ ये सब कैसे थे वो, विषाण श्रृंगम वेणु ध्वनि। अच्छा ऐसे कहा है, वेणु और सिंह आदि सब जो बजाने वाले। हाँ बजाने वाले सिंगा और ये सब लेकर के चले शोभायमान होते हुए। बोले सहस्र सह जो है क्या है, बछड़े, ये सहस्र तो नहीं थे, थोड़ा सा ले जाते थे। ये क्या है, सहस्र क्यों नहीं, 9 लाख गाय भगवान नहीं ले जाते थे सहस्र, थोड़ा सा ले जाते थे।
बच्चे थे ना, बालक थे, तो इतना थोड़ी छोड़ते थे भगवान, जिद्दी के इसलिए उन्होंने वो तो दिए है। तो सहस्त्र मतलब ये केवल प्रशंसा परक है, हजारों बछड़ा नहीं ले जाते थे भगवान, भगवान तो थोड़ा सा ही ले जाते थे। स्निग्धा पृथुका, ठीक है ना, स्निग्धा मतलब स्नेह, स्नेही, भगवान के जो स्नेही मित्र थे वो पृथुका, स्नेही बालका, बोले सहस्र उपरी संख्यायाः अन्वितान्, ये है ना, सहस्र उपरी संख्या, संख्य, संख्यया अन्वितान्, अन्वितान् क्यों किया, बोले सहस्र उपरी, हजार से ऊपर संख्या है ना, सहस्त्र मतलब हजार, हजार से ऊपर संख्या का जो है क्या है, बछड़ा ले जाते थे। कौन कौन, बोले स्वान स्वान बत्सान, वो गोपाल भी तो बहुत सारे थे, सभी का मिलके सबका मिला करके स्वान स्वान बत्सान मिलके सहस्र, हजार से अधिक हो जाता था। 10 आदमी है तो 100 ले गए तो 1000 हो गया, सबका होगा ना। हाँ सबका, कई मित्र थे ये, तो सब मित्र मिलकर के अपने अपने स्वान स्वान बत्सान, ठीक है ना, अपने अपने लेकर के पुरस्कृत्य मुदा, पुरस्कृत मतलब एक ही करके हर्ष आनंद से क्या कह रहे हैं, तेन एव साकम विनिर्येयु, भगवान के साथ में ही क्या किए, चले चले थे, निकले। अभी तो बुलाया था ना घर से, भगवान ने बुलाया, बुलाया तो गोवत्स और गोपाल है ना, सब जो पृथुका करके बालका सब अपने अपने बछड़ों को लेकर के निकले। टीका क्या लिख रहे हैं कुछ, पृथुका बाला, ठीक है, बोले सिख मतलब सिक्यम, वैसी का, सह बोले सह सहस्र, सहस्र से ऊपरी संख्या अयुतानी, अयुतादि तयान्वितान, अन्वितान जो क्या है, मतलब 1000 से ऊपरी संख्या, अयुत मतलब 10,000 तक है ना, क्या किए, अन्वितान एक साथ में लेकर के चले थे। इतना बछड़ा लेके जाते थे। हाँ अयुतान बोलते 10,000 हो, हाँ 10,000 हो गया, है ना, इतना गया है उनका, इसके हिसाब से तो होगा। फिर बालक भी तो बहुत थे, 1000 बार, 1000 बालक में अधिक बालक, 1000 बालक कितने, ये बालक 1000 बालक मतलब, लेकिन ये मुख्य मुख्य का नाम ज्यादा हाँ, बोला, 1000 बालक, कुछ बालक, ब्रज में तो इतना लोग नहीं रहते, 15-20 तो होंगे, 20 हो गए तब भी 100 हो गया तो हो गया। तो गाय पालना ही तो इनका वो था, वाणिज्य था, तो गाय पालना जो वाणिज्य उसी के ऊपर निर्भर है सब कुछ, तो ज्यादा ज्यादा ही गाय पालेंगे ना। सबका यदि 1 लाख 2 लाख के ऊपर होगा, सबका मतलब इनका 1000 तो गाय होगा, 1000-2000 तो रखते ही होंगे, जब उसी के ऊपर आधार है, उसी को लेकर ही वो परिवार चलाते थे, तो 1000-2000 तो होगा प्रत्येक व्यक्ति का। तो इसके हिसाब से ब्रजमंडल में फिर बहुत लोग रहते होंगे नंद बाबा के, लेकिन गांव जैसे बताया, गांव ही था पहले, थोड़ा है गांव में पास पास में घर होता था, एक घर होता था, चारों तरफ गौशाला होते थे, बड़ा बड़ा ही तो घर होता था, भगवान के समय की बात है। जहाँ स्वयं भगवान आए हो वहां तो विस्तार ही सब कुछ हो। आज भी हम गांव में जाते हैं तो बड़ा बड़ा घर ही होता है, गांव में देखिए ब्रज के गांव में आज भी बड़ा बड़ा घर होता है, शहर जैसा छोटा छोटा घर नहीं होता, ऐसे गली नहीं मिलता है गाँव में, जैसे वृंदावन में गलियां है इस प्रकार गलियां नहीं है गाँव में, ये तो है, हम लोग देखते ही है गाँव में जाकर। हाँ बड़ा बड़ा ही होता है,
हमारे यहाँ आश्रम में इतना बड़ा बड़ा तो घर होता है, एक साइड में घर होता है, इससे बड़ा होता है, बल्कि एक साइड में घर होता है, अंगना। हाँ, एक साइड में गौशाला होता है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसी घर में अंदर ही, पेड़ के नीचे 2-4 खटिया डला रहता है, तब ये विस्तार ही होता है, आज भी सोफा जैसा बना हुआ है। चलिए, गाय काटने के लिए, गाय को चारा काटने के लिए मशीन होता है, ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, काफी बड़ा बड़ा घर होता है आज भी। चलिए, तो क्या कह रहे हैं आगे? कृष्ण वत्सेर संख्यातै युधीकृत्य स्ववत्सगान् चारयन्तर्भलीलाभिः बीजरूस्तत्र तत्र। स्ववत्सकान् असंख्यातै, है ना, असंख्य मतलब अधिक, स्ववत्सकान् अपने अपने जो क्या है, गो की बछड़ा, वत्सगान असंख्य, ये किसी का गिनती नहीं, सब अपने अपने ले जा रहे थे हिसाब से। कृष्ण वत्सई उथी कृत्य, कृष्ण की जो बाछड़ा थे उनको युथी मतलब क्या करे, ग्रुप बना करके, सब अपने अपने बछड़ों को ग्रुप बना करके, ये उनका है, ये उनका है, उनका है, एक ग्रुप बना करके चारयन्तः चराते थे, तत्र तत्र, ठीक है ना, वहाँ एक ग्रुप यहाँ चल रहे, एक ग्रुप वहाँ चल रहे, एक ग्रुप यहाँ चल रहे, एक ग्रुप वहाँ चल रहे, सब अपने अपने चराते थे। और क्या करते थे? बोले अर्भ लीला भी, अर्भ मतलब बालक, बालक जो थे वो लीलाओं के द्वारा खेलते रहते थे। गायों को छोड़ दिया, बछड़ों को, या वो चल रहे अपने आप, तो क्या करते, ये सब एकत्र होकर के कहीं खेल रहे कुछ, है ना, लुका छुपी, दौड़ा दौड़ी, ये सब बच्चों का वही खेल होता है, इस प्रकार खेलते थे। और ऐसे करते हुए बिजरू विहार करते थे, ठीक है ना। अब लिख रहे टीका, यहाँ बड़ा है, कृष्ण चतु वत्सई असंख्यातै असंख्य संयम संज्ञ संख्य के इत्यर्थ। कृष्ण का जो बछड़े थे असंख्य थे, कोई गिनती का नहीं था, 1000 था कि 2000 था कि 500, है ना, इसलिए असंख्यात कह दिया, असंख्य कई, असंख्य संज्ञा च क्षीर स्वामी दृष्टिया ज्ञेया, असंख्य संज्ञा जो है क्षीर स्वामी जो क्या कहते हैं, जानना चाहिए उनकी, क्या कहते हैं, बोले एकम 10 शत सहस्राणि अयुतम प्रयुत आख्या प्रयुत आख्या और लक्ष्यम अथ नियुतम, ठीक है ना। ये गणना कर रहे हैं, किस प्रकार है ये गणना, इसको पूरा करते, संख्या ही है ये सब। 1 10 शत मतलब 1 10 शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 1000 से क्या है सहस्राणी, अयुतम 10,000, प्रयुत प्रयुताख्य लक्ष्यम, प्रयुताख्य लक्ष्य को प्रयुताख्य कहा है, ठीक है ना, 1 लाख हो गया। उसके बाद न्यूत मतलब 10 लाख, अर्बुद कोटि, और निर्बुद पद्म खर्ब निखर्बम इति 10 भी, इस प्रकार गणना है। और क्या कह रहे हैं, गणनात् क्या है, महाब्ज शंख समुद्र और मध्यांतम अथवा क्या है, परार्धम, परम परार्धम, ठीक है ना, पर परार्धम, ठीक है ना, और स्वहतम परार्धम अमितम तत्स्वहतम भूर्य, ऐसे भूर्य मतलब असंख्यम, ये जहां असंख्य मतलब ये सब गणना से ऊपर, जहां कोई गिनना नहीं है, इस प्रकार कृष्ण के गौ थे, ऐसा कहने की भाव है, लेकिन ऐसा नहीं था, इतना विस्तार नहीं था, एक भाव है केवल, ठीक है ना। अब कह रहे प्रयुत संज्ञम लक्ष्यम अर्बुद संज्ञम कोटि इत्यर्थ,
ये संख्याओं का ही वर्णन किया, कोई खास बात नहीं है। परार्ध पर्यंतम अष्टादश संख्या 10 10 गुणिता ज्ञेया, ठीक है ना। ये 18 तक 18 जीरो तक 10 10 गुण के चलना चाहिए। तत्र च क्या है, द्वंद्वी 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 द्वंद्व द्वंद्विकान द्वंद्व ऐक्य ऐक्यान महाब्जादिकम संख्या पंचकम ज्ञेयम। 10 10 को गुना कर रहे थे, अभी 5 5 को गुना कर रहे हैं, इस संख्या की बता रहे हो सर। स्वहतम इति स्वेन गुणितम इत्यर्थ, ठीक है ना। स्वहत मतलब 100 से 100 गुण, मतलब 10 लाख में 10 लाख गुण लो, गुणा कर लो, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, स्वहतम, ठीक है ना। ततश्च कृष्ण वत्सैर महायुथै सह स्वकान स्वकान परार्धादि संख्यान। कृष्ण वत्सई, कृष्ण के वत्स के जो साथ में युथ युद्ध था, ग्रुप ग्रुप जो था, है ना, सह स्वकान स्वकान परार्धादि, अपने अपने जो बाल वालों का अपने अपने जो है परार्धादि संख्यान वत्सान, परार्धादि संख्या जो वत्स थे, परार्ध मतलब अपने अपने ग्रुप में, परार्ध संख्या अनेक अनेक संख्या जो है वत्सान पृथक पृथक युतिकृत्य, पृथक पृथक, एक ग्रुप यहाँ, एक यूथ यहाँ, एक यूथ वहाँ, ऐसे करके चारों ओर बछड़ाए चरते रहते थे, ठीक है ना। अब कह रहे न च षोडश क्रोशी मात्रस्य वृंदावनस्य प्रदेशे। 16 कोश मात्र वृंदावन है, स्थान है, 16 कोश। पंचकोशी तो वृंदावन की ये हृदय को बना है ना, 16 कोश वृंदावन। वृंदा हाँ, पंचकोश जो वृंदावन है, क्या है, ग्राम था, लीला का स्थान था, ग्राम तो पूर्ण तक वृंदावन में रहे। अभी वृंदावन में लीला चला, छठग्राम में रह रहे, अब गए नहीं है नंदगांव। हाँ, वो 16 कोश में आता, कहाँ गए। षोडशक्रोशी मात्रस्य वृंदावनस्य प्रदेशे तावंत क्या है, तावंत वत्सा नैवम आयान्ति, नैवम यान्ति इति, नैवम आन्ति इति, भांति इति प्रकाशित, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कह रहे हैं जो इतना छोटा वृंदावन है, तो वृंदावन में तो इतना गाय आएंगे ही नहीं, फिर कृष्ण गौ कैसे चरा रहे थे, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं इति वाच्यम भगवत क्या है, विग्रह सेव धाम शास्य, भगवान का विग्रह जो है धाम ऐसे है, तो दिव्य है, इससे कोई बात नहीं है, दिव्य होने से ये सब हो जाता है। लेकिन ये केवल अधिक संख्यावाची है, भाव ही है, इतना बछड़ा नहीं, ठीक है ना। धाम शास्य तथा परिमितत्वे अपि अचिंत्य शक्त्या विभुत्वात्, जो परिमित है, अचिंत्य शक्ति होने से विभु है भगवान, इसलिए ये सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तत्प्रदेश एक देश अपि, तत्प्रदेश का एक देश में भी 50 कोटि योजन प्रमाण ब्रह्मांड अर्बुदानाम, 50 कोटि 50 कोटि जो योजन है, ये भगवान विभु है, विभु होने से उनके अंदर सब कुछ समाहित हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे तत्प्रदेश एक देश है, उस देश प्रदेश का एक देश में, एक कोने में 50 कोटि योजन प्रमाण ब्रह्मांड अर्बुदानाम भगवतेव ब्रह्मणे तद एतत् उत्तराध्याये दर्शयिष्यमाणत्वात्, ये उत्तरार्ध में बताएंगे कैसे ये ब्रह्मांड का स्थिति है। तो एक कोने में इतना गाय आ जाएंगे, तो एक वृंदावन की तो बात ही क्या है। तब कह रहे हैं अतएव उक्तम भगवतामृते, भागवतामृते, भागवत मृत में
इस प्रकार कहा है। भागवतामृत किसका है? लघु भागवत और बृहद भागवत हाँ, सनातन सनातन गोस्वामी भागवतमृतम के लिए एवं प्रभो प्रियाणांच धाम्नंच समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वात् अत्र किंचित न दुर्घटम। देखिए स्पष्ट कर दिए, बोले एवं प्रभो, इस प्रकार प्रभु भगवान का, बोले प्रियाणम च धामनश्च, भगवान के प्रिय और धाम है, समयस्य च, और भगवान के जो काल की परिगणना है क्या है, बोले अविचिन्त्य प्रभाव है ना, अविचिन्त्य प्रभाव, उनका जो प्रकाश है अविचिन्त्य है, चिंतन से बाहर है, अचिंत्य है, इसलिए किंचित न दुर्घटम, वहाँ कोई भी कार्य दुर्घट नहीं है, सब कुछ सुघट ही है, इसलिए कोई भी आपत्ति नहीं हो सकता है। लेकिन इतना गाय भी चरा रहे हैं तो भगवान की लीला में कोई दोष नहीं है, है कि नहीं? समझ गए? यदि आप कहेंगे असंख्य गौ चरा रहे थे भगवान और यहाँ कैसे आए इतना गौ, तब भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भगवान विभु है, तो विभु होने से उनकी लीला विभु है, तो ये सब कोई अचिंत्य लीला है, इसलिए कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। आज इतना दिन देते हैं, कल से जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय।